किचन में रखी वो दालचीनी की डंडी, हम सब उसे रोज देखते हैं, है ना? एक मामूली सा मसाला। पर जरा रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस साधारण सी दिखने वाली छाल के अंदर एक बहुत बड़ा राज, एक पूरी की पूरी फार्मेसी छिपी हुई है? तो बस आज इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि जिसे आज हम सिर्फ एक मसाला समझते हैं, उसे हजारों साल पहले एक बहुत शक्तिशाली दवा क्यों माना जाता था। ये देखिए, एक तरफ आज की दालचीनी और दूसरी तरफ चरक संहिता जैसा हजारों साल पुराना ग्रंथ। ये तस्वीर ही सब कुछ कह देती है। दालचीनी की कहानी सिर्फ हमारी किचन तक ही नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में बहुत गहराई तक लिखी हुई है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं कि आखिर दालचीनी में ऐसा क्या है और प्राचीन वैद्य इसके गुणों को कैसे समझते थे। सबसे पहले तो इसके नाम ही देख लीजिए। इसे सिर्फ दालचीनी नहीं कहा जाता था। आयुर्वेद में इसके नाम हैं त्वक, दारुसिता, सेनहलम और लाटपन्नम। हर एक नाम इसकी एक अलग पहचान बताता है और ये सबूत है कि हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। अच्छा, अब दालचीनी काम कैसे करती है, ये समझने के लिए बस एक छोटी सी बात जाननी होगी। दोष। आयुर्वेद के हिसाब से ये 3 तरह की एनर्जी हैं, वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम चलाती हैं। और यहीं पर दालचीनी का असली कमाल शुरू होता है। इसकी तासीर गरम, तीखी और तेज होती है, इसलिए ये शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को शांत करने के लिए बेहतरीन है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी गर्मी पित्त को बढ़ा सकती है, इसलिए सही संतुलन सबसे जरूरी है। दालचीनी की एक खास किस्म है दारुसिता। ये मीठी और बेहद खुशबूदार होती है, और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये वात और पित्त दोनों को शांत करती है। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि ये रंग निखारती है, शरीर में नई जान डालती है और यहाँ तक कि तेज प्यास को भी बुझा देती है। तो चलिए अब शरीर के अंदर एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये मामूली सा मसाला कैसे एक मल्टी सिस्टम रेमेडी, मतलब पूरे शरीर के लिए एक दमदार इलाज की तरह काम करता है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव पाचन तंत्र। अगर किसी की पाचन शक्ति यानी अग्नि मंद पड़ गई हो तो दालचीनी उसे फिर से भड़काने का काम करती है। पेट फूलना, ऐंठन, जी मिचलाना, उल्टी, इन सब में ये तुरंत राहत देती है। पाचन से थोड़ा और आगे बढ़ें तो ये गले को साफ करने, पुरानी से पुरानी खांसी को खत्म करने में बहुत असरदार है। इतना ही नहीं, इसका असर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर भी होता है। इसे जीभ के पैरालिसिस जैसी गंभीर स्थितियों में एक स्टिमुलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दालचीनी की छाल यूटेरस को स्टिमुलेट करके ब्लीडिंग रोकने में मदद करती है। ये एक जबरदस्त जर्म किलर भी है, मतलब टाइफाइड जैसी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। और हाँ, इसमें मौजूद सिनेमिक एसिड नाम का एक कंपाउंड, जो इसके शक्तिशाली तेल का हिस्सा है, उसे तो टीबी के इलाज में भी असरदार माना गया है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाले मोड़ पर। एक ऐसा राज जो दालचीनी की शुद्धता परखने की एक अनोखी प्राचीन तकनीक से जुड़ा है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में जब कोई लैब नहीं, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था, तो कोई वैद्य ये कैसे पता लगाता होगा कि दालचीनी का तेल असली है या मिलावटी? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही शानदार भी। आत्रेय संहिता में इसका जवाब दिया गया है। पता है क्या? दुनिया के ज्यादातर तेल पानी पर तैरते हैं, राइट? लेकिन दालचीनी की छाल का शुद्ध असली तेल इतना भारी होता है कि पानी में डालते ही सीधा नीचे डूब जाता है ना कमाल की बात? और ये अनोखा भारी तेल एक खास काम के लिए किसी खजाने से कम नहीं था, और वो काम था दांत के दर्द का फौरन इलाज। बस एक बूंद दर्द वाले दांत पर लगाओ और दर्द गायब। इसकी शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है भला? लेकिन जैसा हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, दालचीनी का इस्तेमाल भी बहुत समझदारी और सावधानी से करना चाहिए। तो चलिए जाते जाते इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्राचीन ग्रंथ हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं। सही मात्रा में ये दवा अमृत है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही तेल एक जहरीला नशा बन सकता है। ये एक गंभीर याद दिलाने वाली बात है कि ये सिर्फ एक मसाला नहीं, एक बहुत ही शक्तिशाली पदार्थ है।
तो अगली बार जब अपनी चाय या खाने में दालचीनी का टुकड़ा डालें तो याद रखिएगा कि आप उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि हजारों साल पुराना औषधीय ज्ञान मिला रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि अगर एक आम से मसाले में इतना कुछ है तो हमारी रसोई में न जाने और कितने राज अपने खोज का इंतजार कर रहे होंगे।